हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी, करते हैं आज से जो है अपनी ईद के फर्स्ट डे के व्लॉग का आगाज़। ये कुछ ईद की सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन बज रहे थे 7 और मैं बस नीचे आई हूँ। लाइट जलाई है मैंने और जो थोड़ी बहुत फैंसी लाइट्स लगाई थी उनको भी आते सारी मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा, थोड़ी बहुत ही अरेंजमेंट से, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग से ना अच्छा लगने लग जाता है, कुछ स्पेशल सा फील होने लग जाता है। तो इस वजह से ये सारे अहतमाम ना थोड़ा थोड़ा किया हुआ था। उसके बाद जी स्वीट डिशेस हमारी पहुंच चुकी थी डाइनिंग टेबल पे, जिसमें कस्टर्ड तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ही दिखा दिया था, तो रात में ही सेट कर लिया था। और खीर को कुछ इस तरह मैंने ना सेट करके टेबल पर रख दिया था। हाँ जी, तो मीठा तो सबने खा लिया था, लेकिन उसके बाद आ गई थी कुछ नमकीन खाने की बारी। तो जिसके लिए जी ड्रम स्टिक्स फ्राई हो रही थी। बस इस टाइम तक मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, बाकी तकरीबन सारे तैयार थे और बच्चे अभी सो रहे थे। हाजिक को तो जैसे ही उठा के नीचे लाए थे तो ये सबकी आवाज़ें सुन के उठ गया था, लेकिन मिन्हा का एक अपना टाइम था, उसके लिए बहुत ज़्यादा अर्ली था, तो वो सो ही रही है अभी तक। तो ड्रम स्टिक्स भी मेरी डाइनिंग टेबल पे आ गई हैं। हाजिक ने स्पेशल अपने लिए ना सुबह सुबह हलवा पूड़ी मंगवाई है, लेकिन हलवा पूड़ी जिस दुकान से हम लेते हैं ना वहाँ से मिली नहीं थी, तो किसी और जगह से लाएँ। उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, किसी ने भी इतनी ख़ास पसंद नहीं की। उसके बाद ये मिन्हा सो रही थी और मिन्हा के दादू को शिकायत थी कि इसको मेहंदी क्यों नहीं लगाई। रात असल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं ख़ुद भी थक गई थी। मेहंदी को ना पकड़ के बैठना पड़ना था, इस तरह सुखानी पड़नी थी। तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती कहा कि ये मुझसे मेहंदी लगवाई है और ख़ुद अब हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं ख़ुद ही इसको ना हाथ हिलने नहीं दूंगा। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बल्कि वो मिन्हा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने इसको मेहंदी लगा के अब आराम से हाथ पकड़ा हुआ था और आधे घंटे बाद इसे उठाया, ख़ुद ही इसका हाथ धुला दिया है। उसके बाद जी आज हमारी थी कुछ सेम सेम ड्रेसेस। ये हाजिक और हाजिक के बाबा के ड्रेस हैं। आदमियों के ड्रेस जैसे होते हैं बिल्कुल सेम कुर्ता शलवार है, बस बटन थोड़े से फैंसी लगाएं। उसके बाद जी ये हैं मिन्हा और मेरा। अच्छा, ये ना बड़ा इसके साथ सीन हुआ। मैंने सोचा था कि चारों के सेम होंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इनका जो ड्रेस थे वो टेलर पास चले गए और फिर बाद में मैंने ये फैब्रिक ख़रीदा। मेरे जहन में था कि इनका ये कलर है, लेकिन जब इनके ड्रेसेस टेलर से आए तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर था। कोई बात नहीं, चले मेरे और मिन्हा का सेम हो गया और हाजिक को उसके बाबा का सेम हो गया। तो ये किसी टेलर ने भी नहीं लिया, बल्कि मैंने इसकी खुद जो है ना स्टिचिंग की है दिन रात लगा के। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है इसको स्टिच किया था, मतलब सेम जो है पट्टी वाला गला रखा था, ऊपर बटन्स लगाए थे और जो बाजुओं पे इस तरह मैंने क्रॉस प्लेट्स डाली थी, प्लेट्स मतलब के धागे की। और जो है नीचे जो है मैंने फ्रिल लगा दी थी। मिन्हा की मैंने स्लीव्स नहीं बनाई थी क्योंकि गर्मियों का सीज़न था, तो मिन्हा को मैंने स्लीवलेस बनाई थी और वहाँ जो है मैंने फ्रिल अटैच कर दी थी। और सिंपल से नीचे मैंने चाक पे भी जो है इर्द गिर्द दोनों तरफ लेस लगाई थी और दामन पे कोई लेस नहीं थी। जो फ्रिल मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह दिखा रही हूँ कि मैंने डबल करके फ्रिल लगाई है, मतलब पिछली साइड से भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। तो जी इस तरह जो है मेरी लेस थी। लेस को मैंने अंदर की तरफ लगाया था, मतलब कि इसका जो पिछला हिस्सा है वो भी देखें, आपको सिलाई की वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी ना एक अलग से कपड़ा जो है अटैच किया हुआ था। और जी थोड़ी सी मैंने बैक गले पे भी मेहनत की थी, हल्का सा तकरीबन 2 इंच का कट लगा के। और जो है मैंने इस तरह की क्या कहते हैं इसे बो बना के लगाई हुई थी। मेरे वॉइस ओवर में आपको चिड़ियों का मुसलसल शोर सुनाई देगा, हालांकि मैंने फ़ैन वगैरह बंद किया हुआ है, लेकिन जो है सुबह सुबह का टाइम है तो चिड़िया भी हैं साथ साथ चहचहा रही। तो जी दोनों गलों के देखें, आगे पीछे का मैंने आगे का तो पट्टी मैंने लगाई थी और पीछे मिन्हा की जो है थोड़ी सी छोटी बो लगाई हैं और उनको इस तरह पर्ल के साथ अटैच किया। और जो मेरी कमीज़ की बो है वो थोड़ी सी मैंने साइज़ जो है उनका बड़ा रखा है। उसके बाद जी ट्राउज़र पे आ जाते हैं। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था, बस नीचे जो है मैंने इस तरह थोड़ी सी तिरछी करके या थोड़ी सी टेढ़ी करके ना इस तरह जो सिलाइयाँ लगा के ट्राउज़र के पौंचे पे जो है अटैच की थी, अपने भी और मिन्हा के भी। तो जी दुपट्टे पे चलते हैं। दुपट्टा इसका मैंने प्लेन शेफून का लिया था और जिस कलर की मैंने सिलाई लगाई थी सेम उसी कलर का है। मैंने इस पे इस तरह 5-5 जो है दोनों कॉर्नर्स पे टसल्स लगवाए हुए थे।
जी तैयार श्यार हो के अब हम निकले थे कराची के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि जो है हमारा ईद का फर्स्ट दिन जो है वो गए थे हम हाजिर की फूफो वालों की तरफ। तो बस हम अब गाड़ी में बस बैठे ही हैं और बैठते सारी बच्चों ने ना टॉयज़ शॉयज़ निकाल लिए हैं खेलने के लिए। एक दो टॉयज़ ना मैंने अपने बैग में ही रखे होते हैं ताकि एमरजेंसी में काम आ जाए। तो ये सो के उठे थे, दोनों का मूड अच्छा नहीं था, दोनों ने थोड़ी देर ना टॉय से खेल लिया। अच्छा मैं अपने नेल्स दिखा रही हूँ, मैंने आर्टिफिशियल लगाए थे लेकिन आते आते ना दूसरी उंगली का एक तरफ का ना बिल्कुल उतर गया एक हाथ का। वो तो शुक्र है उतर के वहीं कहीं मुझे घिरा हुआ था गाड़ी में ही, तो मेरा सेट ख़राब नहीं हुआ वरना मिलना नहीं था और ये पूरे नेल्स का ना सेट ख़राब हो जाना था। इस जवाब के बाद कहने वाले तो खामोश हो गए, मगर उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी, जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन और अलीम खान को कुछ रियायतें मिल गई। इमरान खान को अगर अपनी किसी गलती का शिद्दत से एहसास है तो वो 2018 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाना है। उन्हें बार बार ये एहसास तंग करता है कि उन्होंने किसी पर भरोसा करके हुकूमत आखिर बनाई ही क्यों। तो जी जब हाजिक के बाबा और उनके बाबा इकट्ठे होते हैं ना तो हमारे घर में सिर्फ सियासत चल रही होती है, मतलब सियासत की बात, सियासत का टॉक शो। तो इधर भी हुआ कुछ यूँ कि एहतजाज करने वाले दोनों सो गए थे, मतलब हाजिक भी और मिन्हा भी। तो जो है ये आराम से अपना टॉक शो लगा के सुन रहे थे। उसके बाद जी इस तरह जो खीर थी वो मैं छोटी छोटी प्यालियों में ना डाल के ले आई थी रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि मुझे घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। पहले मैं किचन में मसरूफ़ थी, उसके बाद जो है मैं तैयार होने लग गई, तो मुझे घर में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था। मैंने आते आते ना जो 3-4 मैंने ख़रीदी हुई थी ना सबको मैंने रात में ही वैसे वॉश कर लिया था। तो बस खीर डाली और ऊपर फॉइल लपेटी है। तो मिन्हा इस टाइम उठ गई थी तो पापा के पास थी, वो आगे क्योंकि मेरे पास पीछे हाजिक सोया हुआ था। तो आराम से पापा ना उसे खीर खिला रहे हैं। अच्छा पापा भी बहुत खुश रहते हैं मिन्हा साथ, और मिन्हा का भी बहुत मज़े होते हैं जिस दिन दादू घर हों, क्योंकि उनकी हर बात मानी जाती है। तो आराम से ना वो अपने दादू पास टेक लगा के तकिया रख के बैठी हुई है। यहाँ जी तकरीबन जो बज रहे थे दोपहर के 2 जब हमने जो है कराची का टोल क्रॉस किया। बस टोल से थोड़ा सा 10-20 मिनट का डिस्टेंस है, तो 2:20 पे हम उनके घर थे। मौसम निस्बतन 2-3 दिन की निस्बत बहुत अच्छा था, मिट्टी वाली हवाएं चल चल के ना, तो जो है मौसम गर्मी की जो शिद्दत है उसमें बहुत कमी आ गई। तो उससे पहले जो है टेम्परेचर कराची हैदराबाद दोनों का 48-45 क्रॉस कर रहा था, लेकिन ईद वाले दिन जो टेम्परेचर वो काबिल कंट्रोल था, मतलब कि आप आराम से बाहर निकल सकते थे, वरना 2-3 दिन दोपहर में निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो जी आ गए फाइनली हम जो है हाजिक की फूफो के घर। अच्छा सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए। अभी जो नए नए टॉयज़ हैं ना अब उनकी बारी आएगी, जो हाजिक ने मतलब 1-2 हफ्तों से जब नहीं आया, 1-2 महीनों से नहीं देखे, और मिन्हा ने सबसे पहले ये उनसे खेलेंगे, उसके बाद जो है पुराने टॉयज़ की तरफ आएंगे। तो मिन्हा को एक पुराना सा फीडर भी उसके फूफो ने दे दिया था कि वो आराम से डोल को पिलाती रहे। तो इस टाइम तक दोपहर में धूप थी, लेकिन बच्चे कहाँ टिकने वाले हैं, वो बाहर अभी भी झूला लिए जा रहे थे। मतलब 2 बजे का टाइम था, 2-3 बजे का खाने का टाइम हो गया था। खाना तकरीबन हमने 3 बजे तक खाना खा लिया था। जिस टाइम हम पहुँचे खाना तैयार था। उसके बाद जी गिफ्ट्स ओपनिंग सेरेमनी आई थी। सबसे पहले फूफो ने जो है गिफ्ट पकड़ाए थे इन सबको। अच्छा एक फूफो ने ना इनकी पसंद का ख्याल रखा था, मतलब कि खिलौने इस तरह की चीज़ें थी खाने पीने वाली जो बच्चों को पसंद है, और एक ने कपड़े। तो जिसने कपड़े ख़रीदे थे वो माओं को तो बहुत पसंद आ रहे थे, मेरे लिए बहुत परफेक्ट थी वो चीज़ें, लेकिन हाजिक को जो है वो ज़्यादा चीज़ें वो अट्रैक्ट करती हैं जो उसी टाइम इस्तेमाल हो जाए। तो जी इधर आ गया था थोड़ा सा बाहर जो है, मतलब शाम का टाइम हो गया था, तो हमने कहा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो जाए। इन्होंने तस्वीरें तो कोई खिंचानी होती नहीं है, तो फिर भी टेढ़े मेढ़े होके कुछ तस्वीरें ना हैं इनकी बन गई हैं। अच्छा पीछे जो है नया जोड़ा जो है उनका फ़ोटो शूट चल रहा है। हमने बच्चों के खींच ली तस्वीरें। हमारे वाले तो पता नहीं कहाँ सोए हुए थे, ना सलीम भाई मिले और ना ये, मतलब जिस टाइम हमने इन्हें ढूंढा तो दोनों सोए हुए थे। हमने कहा चलो छोड़ो रहने दो। तो इधर बच्चों ने जी खुद ही अपनी एक और जगह संभाल ली थी, क्योंकि जब भी अक्सर यहाँ इनके घर तस्वीरें खींचती हैं तो सीढ़ियों का ये जो पोज़ है ना ये मस्ट होता है। तो यहाँ जी सारे जो हैं अपनी सीट संभाल के बैठ गए, खुद ही जाके बैठे, हमने बिल्कुल नहीं उठाया। चलें जी थोड़ी सी तस्वीरें आप भी देख लें जो हमने रैंडम से क्लिक्स लिए हैं बच्चों के।
अब जी जैसे जैसे चारों बड़े होते जा रहे हैं तो उनको ना आपस की कंपनी एंजॉय करने का पता लग गया, मिल के खेलते हैं। पहले छोटे थे तो लड़ते थे। अच्छा हाजिक जब से स्कूल जाने लगे उसको बस एक ही पोज आता है तस्वीर खिंचाने का, विक्ट्री का साइन। क्योंकि स्कूल में जब भी कोई मतलब एक्टिविटी होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो ज़्यादातर जो है ये विक्ट्री का साइन बनाना सिखाते हैं। तो उसको बस जब भी उसके सामने कैमरा करो तस्वीर के लिए या वैसे, तो बस वो विक्ट्री का साइन बना देते हैं अपना पोज देने के लिए। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਛੜਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 10 ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। तो जी लास्ट क्लिप हमारा जो है वो सेहन में बैठ के चाय पीने का था। मौसम बहुत अच्छा था तो सबने सेहन में ही बैठ के चाय पी, वहीं रात का खाना खाया था। तो उस दौरान जो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई वो मैंने जो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो पापा कुछ कहानी मतलब कोई वाक़या सुना रहे थे अपने किसी मतलब के क्लाइंट का। उसके बाद जी हम निकल पड़े थे घर के लिए और रास्ते में सिर्फ नूरियाबाद हम थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए रुके थे। तो यहाँ का ये जो सीन था ना मुझे बहुत पसंद आया था, जिस तरह का उन्होंने डेकोर किया हुआ था, मतलब वुडन से सारा ना इंटीरियर बनाया हुआ था। बस 5 से 10 मिनट हम जो हैं यहाँ रुके थे क्योंकि सुबह से निकले हुए थे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो ज़्यादा देर स्टे करने का कोई भी मूड नहीं था और दूसरा ये भी कि फुल थे बिल्कुल, चाय खाना वाना सब कुछ वहाँ से रात का खा के निकले थे। चलें जी यहाँ हम इंटर हो चुके हैं अपने मतलब के हैदराबाद में, मतलब घर के करीब। इसके साथ ही आज के ब्लॉग को कर देती हूँ एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।